तरबूज को वाटरमेलन क्यों कहते हैं? अगर आप एक बाइट तरबूज की लेना तो उस एक लुकमे में, एक बाइट में 92% वाटर होगा और 8% शुगर होगी, 92% पानी, इसीलिए इसको वाटरमेलन कहा जाता है। तरबूज फल भी है और सब्जी भी, और सबसे पहले इसकी काश्त कुछ अंदाजों के मुताबिक अफ्रीका के गर्म सहराओं में हुई, जहां शदीद गर्मी होती है और सख्त पानी की हाजत होती है। वैसे चाइना में और जापान में अगर तरबूज को बतौर तोहफा दिया जाए तो इसको बहुत अच्छा समझा जाता है, और हकीकत भी यही है कि सख्त गर्मियों में ठंडा ठार तरबूज ये प्यास भी बुझाता है, प्यास कम भी लगती है और पूरे जिस्म को बड़ी ज़बरदस्त ठंडक पहुंचाता है। तरबूज को खाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह है कि आप तरबूज को खाने से पहले लीमू और पुदीना डालकर खाएं। ये एपेटाइजर है, भूख को बढ़ाता है। और तरबूज को आप सलाद में भी डाल सकते हैं, तरबूज का शरबत बनाकर पिएं, और बाज़ मुल्कों में तो आलू के चिप्स की तरह तरबूज को फ्राई भी किया जाता है, छोटा छोटा काट कर। अच्छा, ये तरबूज खरीदना जो है ये एक बड़ी रिस्की सरमायाकारी है, पता नहीं मीठा निकले या ना निकले। इसके 3 टेस्ट हैं। सबसे पहले आप तरबूज को उठाकर देखिए, अगर ये वजनी हो तो समझ लीजिए मीठा है। और नंबर 2, इस तरबूज के ऊपर एक जर्द रंग का, पीले रंग का पैच होगा, एक निशान होगा। अगर वो निशान मौजूद है तो फिर काफी गुमान है कि ये पक चुका है। और तीसरी निशानी ये है कि इसको ठोक कर देखिए, बजा कर देखिए। इससे क्या होगा, अगर तो ऐसी सख्त सी आवाज आती है जैसे ठोकने से आती है फिर तो नहीं, और अगर आप बजाते हैं और यूं आवाज आए जैसे तारों को छेड़ दिया गया है, यानी शिवरिंग की आवाज आए, तो समझ लीजिए कि ये तरबूज मीठा है। और अगर तरबूज ने ये तीनों टेस्ट पास कर लिए तो काफी गुमान है कि आपने एक अच्छा तरबूज खरीद लिया है, लेकिन याद रखिएगा टेस्ट में नकल भी हो जाती है। तो ये तरबूज ना सिर्फ पानी की कमी पूरी करता है बल्कि इसमें विटामिन सी, ए, पोटेशियम और जिंक का एक बड़ा खजाना होता है। इसके अलावा एक खास चीज लाइकोपीन इसके अंदर होती है जो कि कैंसर से बचाती है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और पट्ठों में जो सोजिश हो जाती है, पट्ठे सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी कम करती है, और जल्द और बालों के लिए तो बड़ी जबरदस्त है। एक तरबूज में उसके साइज के एतबार से तकरीबन 300 से 500 तक बीज होते हैं, और ये बीज भी बड़ी गजाइत वाले होते हैं अगर इनको रोस्ट करके खाया जाए। ये भी जब रोस्ट कर सकते हैं जी, थोड़ा सा जैतून का तेल डालें, नमक डालें, दालचीनी छिड़क लें, लीमू का जूस डालें और थोड़ी सी चीनी डाल लें, और अगर ज्यादा जायकादार बनाना हो तो फिर चिली पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम ये जंक फूड, बर्गर, पिज्जाज वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा गजाइत वाली चीज है। बहरहाल तरबूज खाइए, रमजान मुबारक में इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और खूब सेहतमंद रहिए।